गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस प्रीति सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन्स जमशेदपुर। स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है व्यक्तित्व की परिभाषा। हम जो कुछ हैं और जो कुछ बनना चाहते हैं, यह सब हमारे व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। मानव जीवन का प्रत्येक तत्व इसी में सम्मिलित है। व्यक्तित्व हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि व्यक्तित्व हमारे ही व्यवहार का दर्पण है, मिरर है। व्यक्तित्व व्यक्ति की शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक और चरित्रात्मक विशेषताओं का समूह है जो उसके व्यवहार, अनुभवों, आदतों, दृष्टिकोणों, विश्वासों, इच्छाओं, आकांक्षाओं, रुचियों, भावनाओं तथा स्वभावगत विशेषताओं द्वारा प्रकट होता है। यानी पर्सनालिटी इज द टोटल इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड character makeup of the individual, which is expressed in terms of behavior, experiences, manners, attitudes, values, beliefs, ambitions, aspirations, interests, habits, sentiments, temperaments and traits. जनसाधारण के विचार के अनुसार यानी लेमेन्स व्यू के अनुसार एक्सटर्नैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल यानी व्यक्ति के बाह्य रूप को ही उसका व्यक्तित्व मान लिया जाता है। अर्थात व्यक्ति की वेशभूषा, शक्ल सूरत, हरकतों, आदतों आदि को किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व समझ लिया जाता है। दार्शनिक दृष्टिकोण यानी फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूर्णता का आदर्श, आइडियल ऑफ परफेक्शन ही व्यक्तित्व है। जीव शारीरिक अर्थात बायोफिजिकल दृष्टिकोण से मनुष्य का व्यक्तित्व वह है जो उसके भीतर है। पर्सनालिटी इज वॉट अ मैन इज विद इन हिमसेल्फ। बाह्य व्यवहार वस्तुतः उसके भीतर को प्रकट करता है। अतः व्यक्तित्व मनुष्य की आंतरिक विशेषताओं के साथ संबंधित है। सोशियोलॉजिकल व्यू यानी सामाजिक विचार रखने वाले विद्वान समाज को प्रमुख स्थान देते हैं और व्यक्ति को गौण। उनके अनुसार व्यक्ति समाज का प्रतिबिंब है। इंडिविजुअल इज रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। पारिस महोदय के अनुसार व्यक्तित्व संस्कृति का व्यक्तिक पक्ष है। पर्सनालिटी इज द सब्जेक्टिव साइड ऑफ कल्चर। E.W. वर्गीस के अनुसार व्यक्तित्व में वे सभी विशेषताएं सम्मिलित होती हैं जो समाज में व्यक्ति की भूमिका और स्थिति को निश्चित करती है। अतः व्यक्तित्व सामाजिक प्रभावशीलता है। पर्सनालिटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ट्रेट्स which determine the role and status of the person in society. Personality might be therefore a social effectiveness. According to psychoanalytical view यानी मनोविश्लेषणात्मक विचार के अनुसार फ्राइड महोदय ने पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के 3 प्रमुख भाग बताए हैं। पहला ईड, यह व्यक्तित्व का अनैतिक, तर्कहीन तथा अवचेतन भाग है। दूसरा ईगो, अहंग, यह व्यक्ति का सामाजिक भाग है जिसमें चेतनता, इच्छाशक्ति, बुद्धि और तर्क सम्मिलित है। और तीसरा श्रेष्ठ अहंग या परम अहम, सुपर ईगो, यह व्यक्तित्व की नैतिकता के साथ संबंधित है। फ्राइड महोदय का विचार है कि यदि ईड यानी ईड और श्रेष्ठ अहंग, सुपर ईगो में संतुलन हो तो मनुष्य का व्यक्तित्व संतुलित होगा, और यदि ईड और श्रेष्ठ अहंग में उचित संतुलन ना हो तो व्यक्तित्व को आयोजित यानी माल एडजस्टेड होगा। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में व्यक्ति की शारीरिक,
मानसिक, भावात्मक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत विशेषताओं का मिश्रण उसका व्यक्तित्व है। इसमें मनुष्य के भाव, विचार, दृष्टिकोण, आदर्श, रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ, अनुभव, आदतें, कल्पनाएं, विभिन्न व्यवहार, विधियाँ आदि सब कुछ सम्मिलित होते हैं। उनकी वेशभूषा, शक्ल सूरत, जीवन शैली, उत्साह, रंगों की पसंद आदि भी उसके व्यक्तित्व के अंश होते हैं। इसी क्रम में मनोवैज्ञानिक अल्पोर्ट महोदय ने व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए कहा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन स्थापित करता है। पर्सनालिटी is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment. अब हम कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई व्यक्तित्व की परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। जेम्स ट्रेवर के अनुसार व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। यानी पर्सनालिटी इज अ टर्म यूज्ड फॉर द इंटीग्रेटेड एंड डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस of the physical, mental and social qualities of the individual as he manifests itself to other people in the give and take of social life. J.B. वॉटसन के अनुसार विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने के दृष्टिकोण से काफ़ी लंबे समय तक वास्तविक निरीक्षण या अवलोकन करने के पश्चात व्यक्ति में जो भी क्रियाएं अथवा व्यवहार का जो भी रूप पाया जाता है उसे उसका व्यक्तित्व कहा जाता है। यानी पर्सनालिटी इज द सम ऑफ क्वालिटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस ओवर अ लॉन्ग एनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन। वी गुड के अनुसार व्यक्ति के समग्र सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं व्यक्ति के संवेगात्मक, व्यक्तिनिष्ठ तथा मानसिक जीवन में उसका व्यवहार, वातावरण के प्रति उसकी प्रतिक्रिया, व्यक्ति की विशेषताएं, जिन्हें चारित्रिक विशेषताएं भी कहा जाता है, व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। यानी द टोटल साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल रिएक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल सिंथेसिस फॉर his subjective, emotional and mental life, his behavior, his reactions to the environment and unique or individual traits of a person are connoted to a lesser degree by personality. R.B. कैटल महोदय के अनुसार व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। पर्सनालिटी इज दैट विच परमिट्स अ प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। H.J. आइजेंक महोदय ने कहा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक बनावट का थोड़ा बहुत ऐसा स्थायी और स्थिर संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। यानी पर्सनालिटी इज द मोर और लेस स्टेबल एंड एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट एंड फिजिक which determine his unique adjustment to the environment. मिशेल महोदय के अनुसार विचार और संवेगों सहित व्यक्तित्व व्यवहार की विशिष्टता की ओर संकेत करता है। यह स्थिति वातावरण में उसके समायोजन की ओर संकेत करती है।
यानी पर्सनैलिटी यूजुअली रेफर टू द डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर इंक्लूडिंग थॉट्स एंड इमोशंस that characterize each individual's adaptation to the situation of his or her life. वर्थ महोदय के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार का समूचा गुण उसका व्यक्तित्व है, यानी पर्सनालिटी इज द टोटल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तित्व से तात्पर्य उसके समस्त शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों एवं गुणों के उस सामुच्य से है जो विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार को निश्चित एवं निर्देशित करते हैं। व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों एवं गुणों का योग नहीं, सामुच्य है जो एक विशेष प्रकार की विशिष्ट रचना होती है। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी मनुष्य के व्यक्तित्व से तात्पर्य उसके स्वयं के पूर्ण रूप से होता है, यानी पर्सनालिटी इज अ होल मैन, अर्थात व्यक्ति जो कुछ भी है वही उसका व्यक्तित्व है। स्टूडेंट्स, ये था विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों द्वारा व्यक्तित्व के संबंध में दी गई परिभाषाओं का विस्तृत विवरण। आशा है आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो की प्रतीक्षा करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।